हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की ओर पुस्तक से मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे और इस अध्याय का आज 7वां दिन है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सच्चा ज्ञानी है वह कौन है, अर्थात ज्ञानी पुरुष कौन है वो हम देखेंगे। और जो तथाकथित रूप से जो ज्ञानी है उनके बारे में हम देखेंगे आज। और और भी देखेंगे कि कृष्ण भावनामृत यह एक विज्ञान है, ये कोई भावुकता भी नहीं है, केवल भावुकता नहीं है, ये भी देखेंगे। और मनुष्य का धर्म वह आत्मा का धर्म होता है, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। इसमें यह हमारा धर्म नहीं है, यह एक्चुअली उपाधिगत धर्म है जो कि अम, शरीर के वजह से, सब देह देह के वजह से ये उपाधिकृत धर्म है। ये एक्चुअली धर्म नहीं है, धर्म है आत्मा से। आत्मा से जो धर्म है वही एक्चुअल धर्म है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को आज शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में सुने थे कि जो सच्चा भक्त होता है वह कभी विचलित नहीं होता है, दुख को कैसे डील करता है अपने जीवन में, और दुख को क्या मानता है, ये भी हमने देखे थे। आज हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा। ज्ञानियों के एक श्रेणी, देखिए ज्ञानियों की जो श्रेणी है वो बताया जाएगा यहाँ पर। सच्चा ज्ञानी कौन है वो हम देखेंगे। ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। ये वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वे मूर्ख है। तो प्रभुपाद जी हमें आगाह कर रहे हैं कि इस तरह के जो सो कॉल्ड ज्ञानी, तथाकथित ज्ञानी हैं, जो जगत में इस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ज़्यादातर आध्यात्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि जो ठीक है, आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और शिव जी का भी भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। और देवी अर्थात देवी शक्ति और गणेश जी का, सूर्य देव का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। किंतु अंतत्वगत्वा तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही असली है। ठीक है, अभी थोड़ा वो कठिन है, निराकार में ध्यान करना थोड़ा कठिन है, इसलिए आप अभी सगुण में, अर्थात जो भगवान का जो साकार रूप है वो ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है। किंतु अंततोगत तो निराकार ही सही है। तो इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं कुछ लोग। हाँ, तो इस तरह से जो निराकारवादी है वो इस तरह से कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कठिन है, इसलिए अच्छी बात है कि आप सब भगवान कृष्णा, विष्णु आदि का जो साकार रूप है वो उसका ध्यान कर रहे हैं। किंतु यह वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वे मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? देखिए, एक एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्यों ये लोग बिल्कुल रास्कल नंबर 1 है। क्योंकि देखिए, जो सूर्य होता है, सूर्य से सूर्य किरण आता है, सूर्य किरण आता है, और सूर्य का एक गोला दिखते हैं, अर्थात साकार रूप है। और सूर्य से जो किरण आते हैं उसका कोई आकार नहीं होता है, वह निराकार होता है। अर्थात क्या समझे, आकार से निराकार आया, ना कि निराकार से साकार आता है। ऐसा कहा जाए कि सूर्य रश्मि, सूर्य के प्रकाश से सूर्य आ गया, तो ये तो बिल्कुल मूर्खता होगी ना। तो ये लोग बिल्कुल इस तरह से मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि निराकार ब्रह्म से भगवान आ गए। तो ये नहीं है, दिस इज स्टुपिडिटी या दिस इज मूर्खता। क्योंकि और शास्त्र के आधार पर हम सुनते हैं कि भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति, अर्थात ब्रह्म ज्योति, जो निराकार ब्रह्म है वह निकलता है। जैसे सूर्य से सूर्य किरण निकलता है, और सूर्य किरण का कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है, तो वह निराकार पक्ष है। ये बात है। तो इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और जो आध्यात्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और भी एक उदाहरण है, जैसे बल्ब, बल्ब का एक आकार होता है, उससे जो रोशनी निकलता है उसका कोई आकार नहीं रहता।
बल्ब से रोशनी आता है, ना कि रोशनी से बल्ब आता है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि यह बिल्कुल मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर अत्यंत महान है। कोई व्यक्ति किसी स्वरूप की कल्पना तो कर सकता है, किंतु यह मन गढ़न होगा, यह वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। तो ये लोग और भी बात करते हैं कि अ, ठीक है, आप अपना जो भी अपना मन गढ़न जो भी अपना एक रूप ध्यान में लाइए और उसका ध्यान कीजिए। तो वो कहते हैं कि हम जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो कल्पना है, किंतु ऐसा नहीं है। कल्पना करके कोई भी किसी का भी रूप हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसको हम कभी देखे नहीं, उसका रूप कभी कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। जो बच्चा जो बच्चा अपने पिताजी को कभी देखे नहीं, उसे अगर कहा जाए ठीक है, कल्पना कर लो, एक मनगढ़ंत ढंग से कल्पना कर लो, उसी को अपने पिताजी के रूप में ये करो, सेवा करो। तो जो कभी देखे नहीं अपने पिताजी को, वह कैसे उनका कल्पना करेगा? तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, और वह बिल्कुल मनगढ़ंत होगा। तो अ, इस तरह से और भी एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा खो जाता है, तो पुलिस वालों को कोई फ़ोटो देते हैं, ये फ़ोटो है, ये बच्चा हमारा खो गया है। वहाँ पर नहीं कहते ठीक है, कोई भी एक रूप कल्पना कर लीजिए, कोई भी एक मनगढ़ंत रूप अ, कल्पना कर लीजिए, और अपने बच्चे को कैसे ढूँढेंगे फिर? तो ऐसा संभव नहीं है। और हम कोई कल्पना नहीं करते, हम शास्त्र के आधार पे सुनते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को देखे हैं, और व्यास, नारद आदि जो ऋषि मुनि हैं, वे सभी भगवान को देखे हैं। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण 5000 साल पहले ही तो आए हैं, तो उनको सभी देखे हैं। और बिल्कुल रिसेंट, भगवान बिल्कुल रिसेंट आए हैं, कब? 500 साल पहले, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जो कि साक्षात भगवान है। इवन ऐतिहासिक इतिहास में भी हम पढ़ते हैं उनके बारे में, यद्यपि वो नहीं जानते कि महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है, किंतु हम शास्त्र से सुनते हैं कि वह भगवान कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ही है। ये बात हम शास्त्र से सुनते हैं, बिल्कुल रिसेंट भगवान आए हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात है। हाँ, और एक बात है जो ये निराकारवादी कहते हैं, कि जो जल है वह निराकार है, और किसी भी पात्र में रख दीजिए वो साकार हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भी निराकार है, और अभी जगत में आए हैं साकार रूप में। निराकार से साकार आए, इस तरह से बोलते हैं। किंतु देखिए, ये जो उदाहरण है कि जल का कोई आकार नहीं है, क्या वास्तव में जल का कोई आकार नहीं है? जल का एक आकार तो हम देखते हैं, किंतु उसे अ, वास्तव में एक आकार देखते हैं हम। जल में हाथ देते हैं, हाथ डालते हैं तो हाथ भीग भी जाता है। तो जल में रूप है, ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें रूप ही नहीं है। ये उदाहरण ठीक नहीं है, ये उपमा ठीक नहीं है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, सूर्य और सूर्य किरण। सूर्य का एक आकार है, और सूर्य से सूर्य जो किरण आता है वह निराकार होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये उपमा बैठती है। तो ये लोग जो उपमा उपमा देते हैं, ये बिल्कुल संगत नहीं है। तो ये ग्रहणीय नहीं है ये उपमा। ये बात है। और भी एक बात है कि भगवान का जो ज्ञान है, यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई धारणा नहीं है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें एक कंसेप्ट आता है, तो उसमें एक धारणा होता है बहुत सारी। तो
ये नहीं है। शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो बोलता है वह बिल्कुल दृष्ट है। महाप्रभु कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वह आए हैं 500 साल पहले ही और दृष्ट है, सभी लोग देखे भी हैं उनको। ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लोग दो प्रकार के हैं। एक वे जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, दूसरे वे जो उसके किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। तो इन मूर्ख लोगों में से दो टाइप्स के लोग हो गए तो एक टाइप्स के हो गए जो ईश्वर के रूप को कल्पना करते हैं, केवल कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, बस केवल कल्पना करते रहते हैं। और दूसरे टाइप के हो गए जो कोई रूप को ही स्वीकार नहीं करते, कुछ रूप नहीं है, बस शून्य में, बस कुछ नहीं ध्यान करना, कुछ नहीं, बस अंधकार ही अंधकार, बस आंखें मूंद कर बैठे रहो। एक बार महाराज ऐसे कह रहे थे कि उनके एक जान पहचान के व्यक्ति थे, तो वो ऐसे ध्यान करने के लिए प्रतिदिन जाते थे। तो उनको पूछे, क्या ध्यान करते हो पूरा दिन इतना समय बैठकर? तो कहते हैं कि अरे ध्यान व्यान कुछ नहीं, वो तो मैं अपने खेत में कहाँ कहाँ, खेत में जो टुल्लू पाम बैठाया है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, वही के उसी के बारे में सोचता हूँ यार। बस जो आंखें बंद कर लेता हूँ और उसी के बारे में सोचता हूँ, मैं खेत में पानी ठीक से जा रहा है कि नहीं यही सोचता रहता हूँ। तो महाराज हंस रहे थे। तो अर्थात ये अगर कहा जाए व्यक्ति को कुछ मत ध्यान कीजिए, बस चुपचाप आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहिए, तो व्यक्ति एक तो सो जाएगा या फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो ध्यान करेगा ही, कुछ ना कुछ उसमें मन में आएगा ही। ऐसा बिल्कुल मूर्खता होगी अगर कुछ कहा जाए कि कुछ मत ध्यान कीजिए, तो ये भी बहुत स्टुपिडिटी है। हरे कृष्णा करते हैं व्यक्ति, देखा जाता है उसी में सोते हैं, कितना 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 सोते हैं। और ऐसे अगर कहा जाए कि कुछ मत ध्यान कीजिए, बस बस चुपचाप निराकार का ध्यान कीजिए, तो ये तो और ज़्यादा अजियत हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई ज्ञानी नहीं है, ये दोनों ही मूर्ख हैं और ये कोई ज्ञानी नहीं है, तथाकथित रूप से अपने आप को ज्ञानी बताते हैं। जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं वे मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाते हैं। तो और एक विषय में मैं और थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि अच्छा ठीक है, ठीक है, जो आपने सुना कि भगवान का एक निराकार पक्ष भी होता है। सच में ये होता है, भगवान का निराकार पक्ष होता है, निराकार का ध्यान करते हैं। किंतु भगवान गीता में कह रहे हैं कि अ, जो इस तरह से कहते हैं कि मैं निराकार से आया हूँ, ये बिल्कुल गलत है। भगवान निराकार से साकार नहीं आता है, भगवान के शरीर से एक निराकार पक्ष, निराकार जो ब्रह्म वह उत्पन्न होता है, वह क्रिएट होता है, वह है, किंतु निराकार से साकार अर्थात भगवान नहीं आए। तो इस तरह से जो गलत बातें कहते हैं उनके बारे में भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्यम मन्यते माम अबुद्धय। मैं पहले अव्यक्त अव्यक्त था और अभी व्यक्त हो गया हूँ, जो इस तरह से कहते हैं उनकी बुद्धि नहीं है। माम अबुद्धय, अव्यक्त व्यक्ति आपन्न मन्यन्ते माम अबुद्धय। जो मेरी इस तरह से मुझे ऐसे कहता है कि मैं एक समय अव्यक्त था अर्थात निराकार था और उससे मैं आ गया हूँ, अर्थात मेरा रूप आ गया है, तो इस तरह से जो कहते हैं उनको बुद्धि ही नहीं है, अबुद्धय। और भी कहते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय में 5वें श्लोक में कहते हैं, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त आशक्त चेतसाम। क्लेशोधिकर, क्लेश अधिकर, क्लेश अधिक मिलता है उनको, जो लोग अव्यक्त का ध्यान करते हैं। अव्यक्त ही गति दुख्यम देहाद्भिर अवाप्यते। और अव्यक्त केवल दुख ही देता है, अव्यक्त का जो ध्यान करता है वह केवल जीव को केवल दुख ही देता है।
क्यों दुख देता है? क्योंकि जीव का जो स्वभाव है, जीव का धर्म यह है कि वह किसी ना किसी की सेवा करे, सेवा से ही उसे सुख मिलेगा। ऐसे अव्यक्त में मिल जाने से जीव को कभी सुख ही नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि इससे केवल जीव को दुख मिलता है। क्लेशोधिकरस्तेषाम, क्लेश ही मिलता है और कुछ नहीं। अब कहते हैं जो मेरे साकार रूप का ध्यान करते हैं, जो मेरे साकार रूप का भजन करते हैं, मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। तो जो मय्या विश्व मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामता। और जो मेरे साकार रूप का ध्यान करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ योग प्रणाली है कि वह मेरा ध्यान करते हैं, मेरा मेरा भजन करते हैं, वही श्रेष्ठ है। ये बात बता भगवद गीता 12.2। तो पहले ही बता दिए, बिल्कुल पहले ही, मतलब दूसरे श्लोक में, भगवद गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बता दिए कि जो मेरे साकार रूप का भजन करते हैं वह श्रेष्ठ हैं। और फिर बता रहे हैं कि जो अव्यक्त का ध्यान करते हैं उन्हें केवल दुख ही मिलता है। तो आप बुद्धिमान होंगे कि किस किन का भजन करना चाहिए, किस रूप का, भगवान का किस तरह से भजन करना चाहिए, वो आप बुद्धिमान होंगे कि भगवान के बातों से। भगवान खुद ही बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और भी विषय में हम थोड़ा कहना चाहेंगे जो महाराज के बातें हैं। एक रुचिकर विषय है जो कि कहते हैं कि जो भी पद ग्रहण कर लो, जो भी किसी का भी ध्यान करो, भगवान कृष्ण का करो, शिव जी का करो, दुर्गा जी का करो, काली माता का करो, कोई भी किसी का भी ध्यान करो, सब एक ही जगह पहुंच जाएगा। एक ही वो, एक ही जगह, एक ही रास्ता। जित जो भी मत है ये सब एक ही जगह तुम्हें ले जाएगा। तो इस तरह से भी कहते हैं, ठीक है कोई भी किसी का भी ध्यान करो, जाना तो सबको एक ही जगह है। ठीक है कोई भी ट्रेन पकड़ लो, सब एक ही जगह ले जाएगा तुम्हें। तो ये स्टुपिडिटी है। इस तरह से भी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं लोग, और इससे लोग इसको ग्रहण भी करते हैं। बहुत वयोवृद्ध ऐसे ज्ञानी लोग हैं, इस तरह कहते हैं भी हैं, अरे तुम लोग जो भजन कर रहे हो इससे लो, इससे कोई कुछ नहीं होता है। जो जीव जो भी पद ग्रहण करो वही सही है, ये इस तरह कहते हैं। तो ऐसे अगर इन लोगों के बात को अगर सुना जाए तो ठीक, अच्छा ठीक है। तो फिर और भी कहते हैं कि जिस भी रूप के कल्पना करो, जो भी रूप तुम कल्पना करो वही भगवान है। जिस भी रूप का कल्पना कर सकते हो, कोई भी रूप कल्पना करो, कल्पना करना मत समझ रहे हैं, जो भी कोई भी रूप मन गढ़ंत तरीके से सोचो, बस वही भगवान है। तो जो कुत्ते सुअर आदि हैं वह भी भगवान है, फिर इनके हिसाब से वे भी भगवान हो गए हैं। जो मल खाते हैं वो भी भगवान हो गए। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस विषय में बहुत ज़्यादा आक्षेप करते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर भगवान मनुष्य भी तो, वो कहते हैं कि जो अच्छा मनुष्य भी भगवान बन जाएंगे फिर। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर जो गली का कुत्ता है उसके गले में फिर तुम भगवान, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री ऐसे लिखकर गली के कुत्ते के गले में टांग दिया जाए, तो क्या वह प्रधानमंत्री हो जाएगा? वो तो वो ऐसा ही कार्य करेगा जो करता है, जगह जगह पे मलमूत्र त्यागता है और भाव भाव करेगा। और क्या उसका कार्य क्या है? तो केवल अपने आप को भगवान बताने से भगवान नहीं हो जाते। भगवान भगवान रहते हैं और जीव जीव ही रहता है। मामे वंश जीवलोक जीव भूत सनातन, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। फिर भी ये इस तरह से लोग चिल्लाते हैं। केवल मनुष्य, तो मनुष्य भगवान का टाइटल लगा लेने से भगवान नहीं बन जाता, ये बात है। तो जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं वे मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाते हैं। और भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान कुछ मुस्लिम लोग
हिंदू मंदिरों में जाकर भगवान की प्रतिमाएं और मूर्तियां तोड़ते थे। हिंदू लोग भी ऐसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और इस प्रकार दोनों सोचते थे, हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला, हमने मुस्लिम ईश्वर को मार डाला आदि। हिंदू लोग जाकर मुस्लिम लोग जाकर हिंदुओं के मंदिर में उनके श्री विग्रह को तोड़ देते थे, और मुस्लिम लोग जाकर और हिंदू लोग जाकर मुस्लिमों के जो ईश्वर है उनको तोड़ देते थे। इस तरह से दोनों सोचते थे हमने एक दूसरे को ईश्वर को मार दिया, बस सब खत्म। तो इसी प्रकार इसी तरह से जिस समय गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब बहुत से भारतीय सड़कों पर निकलकर पत्र पेटियों अर्थात लेटर बॉक्स को नष्ट कर देते थे और इस प्रकार समझते थे कि वे सरकार की डाक सेवा को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्तियों वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है देखिए, तो ये जो भावनाएं हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, और एक दूसरे के जो भगवान है उनको, जो भगवान की जो श्री विग्रह है, मूर्ति है, उनको नष्ट करके हम सोच रहे हैं कि एक दूसरे के भगवान को ख़त्म कर दिया है, मार दिए हैं, तो ये बिल्कुल मूर्खता है। क्योंकि भगवान श्री विग्रह के रूप में केवल सेवाएं ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की सत्ता, भगवान का अस्तित्व श्री विग्रह पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। श्री विग्रह क्यों है? श्री विग्रह हमारी सेवाओं को ग्रहण करने के लिए है, जिससे हम भगवान को सेवा दे पाए, इसीलिए श्री विग्रह है। और अगर हम सोचेंगे कि श्री विग्रह को नष्ट करके हम भगवान को नष्ट कर दिए हैं, तो यह ज्ञानी के लक्षण नहीं, है मूर्खता है। तो ये बात है। तो यस, तो इसी तरह से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भारत, तो जब सत्याग्रह आंदोलन हो रहा था गांधी जी के समय पर, उस समय भी भारतीय लोग सड़क पर उतरकर लेटर बॉक्स को तोड़ दिए थे। तो सोच रहे थे सरकार को हम नष्ट कर दिए। तो ये इसी तरह हुआ कि हम ये उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि लेटर बॉक्स को नष्ट करके हम सरकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही मूर्तियों को तोड़कर भगवान को, भगवान की सत्ता, भगवान को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से लोग सोचते हैं। जैसे कि आप बिल्कुल रिसेंट घटना आपने सुने होंगे, बांग्लादेश के बारे में आप सुने होंगे कि वहाँ पर मुस्लिम लोगों का ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम लोग हैं और हिंदू कम हैं। इसलिए वो ऐसे इस्कॉन के जो मंदिर है और या और जो हिंदू टेम्पल्स हैं, वहाँ पर जा जाकर भगवान जगन्नाथ जी एक्सेट्रा और जो भगवान के श्री विग्रह है उनको तोड़ते हैं। तो इससे केवल उनका अपराध ही बनता है, भगवान उससे नष्ट नहीं हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल मूर्खता है। तो ये बात है। तो एक बार क्या हुआ, तो जो जो ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, ये केवल देह भावना, दैहिक उपाधिग्रत चेतना है कि हम इस घर में जन्मे हैं, हम हिंदू हिंदू के घर में जन्मे हैं तो हम हिंदू हैं, और भगवान कृष्ण तो हिंदू गॉड है। यह नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण सभी के भगवान हैं। एक बार क्या हुआ, एक दल के लोग बोलने लगे कि हमारा भगवान तो, हम तो रवि को मानते हैं। तो दूसरे दल बोलने लगे हम सूर्य को मानते हैं। तीसरा दल बोलने लगे हम तो सन को मानते हैं, सन। तो यह तीन जो दल हो गए, ये तीन लोग आपस में झगड़ा करते थे। तो इनको पता नहीं है जो रवि
सूर्य और सन, ये तीन एक ही है। तो इसी तरह से जो इस तरह से लोग झगड़ रहे हैं अपने उपाधिग्रत चित्त से, उपाधि से ग्रसित होकर लोग सोच रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, ये है। किंतु आत्मा ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे कह, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मामे वंश जीवलोक, जीव भूत सनातन, मेरे अंश है ये सारे जीव। और भी भगवत गीता में कहते हैं कि अहम बीज प्रदपिता, मैं ये सारे जो जितने जीव जोनी है इनके सारे बीज दाता मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं, तो कृष्णा सभी के भगवान है। तो इस विषय में एक इंटरव्यू हो रहा था प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी को के साथ एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, और जो इंटरव्यूअर था वो बहुत ही हम्म, आ, बहुत ही खतरनाक टाइप का था। वो इस तरह से कहता, जो भी वो किसी को, किसी ना किसी को, जो जिसका भी इंटरव्यू लेता था उसको डरा देता था। और प्रभुपाद जी तो बिल्कुल डरने वालों में से नहीं थे। तो इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर था वह पूछे प्रभुपाद जी को कि कृष्ण, ओ ठीक है, अच्छा, कृष्णा इज योर गॉड? तो प्रभुपाद जी बोले, कृष्णा इज योर गॉड ऑल्सो। तो प्रभुपाद जी एक वैद्य के रूप में, एक सद वैद्य के रूप में उस इंटरव्यूअर को भी देख रहे थे कि ये भी अविद्या से ग्रसित है, ये भी सेम रूप से सारे जो अविद्या से ग्रसित बद्ध जीव है, ये भी वैसे ही बद्ध जीव है। तो उसको भी प्रीचिंग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्णा इज योर गॉड ऑल्सो, सो यू शुड वर्शिप कृष्णा। ये बात नहीं है कि इस तरह से लोग झगड़ते हैं, और एक्चुअली सभी के भगवान कृष्ण हैं। ऐसा नहीं कि हम मेरा इस्कॉन ही केवल भगवान कृष्ण को भगवान बना दिए हैं, ऐसा नहीं है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडेड। ये बात है, सभी के भगवान, चाहे कोई भी वर्ग, कोई भी वर्ण आश्रम, कोई भी हो, सभी के भगवान कृष्ण हैं। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, सर्व योनियों सुकौन्तेय अहम बीज प्रदपिता, सभी योनियों के, चाहे वे चींटी हो, चींटी से लेकर ब्रह्मा, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, सभी योनियों में, सभी योनियों के मैं ही बीज दाता हूँ, बीज पिता हूँ। हिंदू मुसलमान और ईसाइयों, गैर ईसाइयों के बीच हुए सब धर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित थे। जो व्यक्ति ज्ञानवान है, वह जानता है कि ईश्वर तो एक ही है, वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हो सकता। जैसे हरिदास ठाकुर, जो कि मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, और फिर वह भगवान कृष्ण का भजन करते थे। तो एक बार उसे जो जो नवाब है उन्हें पकड़ लिया गया, और उन्हें पकड़ के ऐसे बोला गया कि आप ऐसे हिंदू भगवान का क्यों भजन करते हैं, हिंदुओं का क्यों भजन करते हैं? तो कहते हैं भगवान कृष्ण ना तो हिंदू का भगवान है, ना तो मुस्लिम का, ना तो ईसाई का, वे सभी के भगवान हैं। तो वो तो खैर समझे नहीं, फिर उनको 22 बाजार में पीटने के लिए गए। तो ये आगे की कथा है, किंतु वे इस तरह से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ना तो हिंदू के, ना तो मुस्लिम के, ना तो ईसाई के भगवान है, सभी के भगवान है। यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर ऐसे है, ईश्वर वैसे है, ये सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो यह जानता है कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, वही ईश्वर को तत्वतः जानता है।
ईश्वर सदा हमारे पास, हमारे हृदय में उपस्थित है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब ईश्वर भी हमारे साथ जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी ईश्वर केवल यह देखने के लिए हमारे साथ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सोचिए भगवान कितने कितने दयालु हैं, कितने प्रेमी हैं एक्चुअली, कितने जीव से प्रेम करते हैं। जीव अनादि काल से भगवान को रिजेक्ट किए हुए हैं, भगवान से विमुख है। विमुख है मतलब क्या? वे भगवान से मुंह घुमाए रखे हैं, किंतु भगवान कभी भी जीव से मुंह घुमाए नहीं है, मुंह फेरे नहीं है, कभी भी मुंह फेरते नहीं है। भगवान कभी भी जीव से घृणा नहीं करते। जिस भी जोनि में जीव जाता है उसके साथ ही जीव भगवान जाते हैं। तो क्या ये नहीं दिखा रहा है कि भगवान जीव के प्रति कितना स्नेहशील है, कितना उदार है भगवान, कितना प्रेम करते हैं जीव से, हर जीव से, चाहे वह क्यों ना सुकर सुअर के जोनी में जाए, मल खाने वाला सुअर कुत्ते की जोनी में जाए, चाहे वह कीड़े की जोनी में जाए, मल में रहने वाले कीड़े, सारे सारे योनियों में भगवान जीव के साथ जा रहे हैं, कभी भी उन जीव का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। क्वाइट हम्बलिंग। इस जगत में देखा जाता है कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं रहेगा, हर कोई व्यक्ति एक टाइम तक आपके साथ रहेगा फिर चला जाएगा, या फिर यू विल बी रिजेक्टेड। किंतु भगवान कृष्ण कभी भी किसी को कभी भी जीव को रिजेक्ट नहीं किए हैं, हर हर जोनी में जा रहे हैं जीव के साथ। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कैसे। और इवन माँ के गर्भ में जब जीव बहुत कष्ट में होता है, बहुत ही पीड़ाओं सहन करता है, कीड़े कीड़े मकोड़े काटते हैं जीव को, जब माँ के गर्भ में जीव रहता है उस समय भी जीव भगवान से प्रार्थना करता है तो दुखों का निवारण करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान हर योनियों में जीव किस तरह से भगवान जीव के साथ जा रहे हैं। बस यही वो अपेक्षा कर रहे हैं कब यह जीव मेरी ओर उन्मुख होगा, हम आखिर कब उनकी ओर उन्मुख होंगे। वे सदा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बात है। ज्यों ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं वे कहते हैं मेरे प्रिय पुत्र आओ, सच मम प्रिय, तुम सदा से मेरे, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। जो बद्धजीव है, तो देखिए बद्धजीव के प्रति भगवान उदार रहते हैं, मतलब अ, प्रिय तो है बट उतना भी प्रिय नहीं है, किंतु ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो ठीक है, हम क्या चर्चा कर रहे थे जे कि अ, हाँ हम बोल रहे थे कि जीव को जब बद्ध अवस्था में रहता है तब भगवान को प्रियत है, भगवान जीव को फिर भी प्रियत है, इसीलिए तो सर हर जोनी में जा रहे हैं कितनों, किंतु बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रिय नहीं है क्योंकि वह भगवान का भजन नहीं करता। किंतु भगवान से विमुख है, इसके वजह से भगवान से विमुख है इसलिए ज़्यादा प्रिय नहीं है, किंतु प्रिय है, ऐसा नहीं कह सकते प्रिय नहीं है, क्योंकि हर योनियों में जा रहा है। किंतु जो भगवान का भजन करते हैं वे सबसे प्रिय है, ये बात कहना चाहता हूँ। प्रियता का जो लेवल है, लेवल ऑफ जो अफेक्शन, प्रियता का जो लेवल है वह बढ़ता जाता है जितना जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है। यहाँ पर कहें ना, जैसे ही जीव भगवान की ओर, ज्यों ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं हम सब, वे कहते हैं मेरे प्रिय पुत्र आओ, सच मम प्रिय, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। ये बात है। और भी गीता में कहते हैं 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में, ये तु धर्मामृतमिदं यथोत्तम पर्युपासते
श्रद्धाना मत परमा भक्त्या ते अतीब में प्रिय। जो श्रद्धा से मेरे भजन करता है, और केवल मेरे ही भजन करता है, वह सबसे अतीब मीन्स बहुत ज़्यादा प्रिय है। मुझे प्रसन्नता है कि तुम अ, मेरी ओर उन्मुख हो रहे हो। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप से समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वह प्राथमिक स्तर पर है। किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः यह समझता है कि ईश्वर कितने महान और अच्छे हैं, वह और आगे बढ़ता है। वह ज्ञान श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो, उसे ईश्वर के विज्ञान भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ये सूर्य के समान है। सूर्य जैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वैसे ही भगवत गीता श्रीमद् भागवतम आध्यात्म के बारे में बिल्कुल क्लियर है। भगवान के बारे में जो ज्ञान, वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। स्पेशली श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई जो भगवत गीता एज इट इज है वह, और भी आचार्यों के द्वारा परंपरा से हम उन भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अनलेस वन इज अ रस्कल नंबर वन, ही कांट इंटरप्रेट भगवत गीता। कोई अगर बिल्कुल रस्कल नंबर वन ना हो, वह कभी भी भगवत गीता को इंटरप्रेट अर्थात गलत व्याख्या नहीं कर सकता है। अर्थात भगवत गीता इतना क्रिस्टल क्लियर है। एक बार महाराज जी से, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, कोई नास्तिक ऐसे एक लेक्चर में राधा गोविंद महाराज इससे बहुत सड़क बहुत ही कठोर तो नहीं है, बिल्कुल सच ही बोले हैं कि भगवान का ये कौन मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान को निराकार बताते हैं। कौन मूर्ख है? भगवान इतने सुंदर है, दिव्य श्याम सुंदर रूप है उनको, उनका इतना सुंदर है रूप है, फिर भी इनको निराकार बताते हैं। कौन मूर्ख है ये लोग? तो फिर दूसरे दिन ये सब मूर्ख के पार्टी लोग आ गए महाराज के सामने कि हमको ऐसा ऐसा बुरा ऐसा मूर्ख क्यों कहें आप। उनको सब वो उनके सब दल बल आ गए, पार्टी लोग आ गए। तो फिर महाराज उनसे महाराज से वो चैलेंज किए कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, हम शास्त्रार्थ करेंगे आपसे। तो अच्छा ठीक है, कौन से शास्त्र में शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? तो बोले भगवत गीता से। तो फिर वो एक श्लोक कोट करते, ठीक है सिर्फ श्लोक कोट कीजिए, शास्त्र का अर्थ ठीक ठीक बताया जाएगा। हाँ, तो श्लोक कोट किए, वो वाला श्लोक कोट किए जो हर तरफ सर्वदा पाणी पादम तत् सर्वदा स्तुति मल्लोके, अर्थात सारी तरफ मैं हूँ, सारी तरफ मेरे हाथ पैर हैं, सब कुछ है। वो कोट कर दिया इस तरह से। फिर महाराज बोले, तो यहाँ पर बता रहे हैं ना हर तरफ मेरे हाथ पैर हैं, यहाँ पर निराकार तो कोई वर्णन नहीं हो रहा है ना। सर्वथा पाणी पादम तत् अर्थात सारी तरफ मेरे हाथ है, सारी तरफ मेरे श्रुति मल्लो के मुख है, हजारों हजारों मुख है। तो यहाँ पर तो आकार का वर्णन हो रहा है, निराकार तो कहीं नहीं बताया जा रहा है। वो सब चुप, बिल्कुल चुप, एक बात भी नहीं बोली। सब बिल्कुल। तो पीछे वाला कह रहा, अरे तू भगवत गीता क्यों बोला? भगवत गीता बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। तो बोले, तो भगवत गीता को क्यों क्यों बोला यार? और कोई शास्त्र बोल सकता था। तो इस तरह से फिर महाराज बोले कि जब भगवत गीता बोले शास्त्रार्थ करेंगे, तो मुझे तो बिल्कुल बल आ गया। अब कुछ भी कोई भी श्लोक पूछ लो, इनको तो हारना ही है आज। तो इसलिए भगवत गीता इज सो क्लियर। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता बिल्कुल परंपरा से पढ़ेगा, अनलेस वो नंबर वन रास्कल से नहीं पढ़ना है, परंपरा से पढ़ेगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ज्ञान आता है भगवान के विषय में। इस श्लोक को भी आज ले लेते हैं आज, थोड़ा टाइम लेकर। भगवत गीता का श्लोक है, तो मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब भी आप भगवत गीता के श्लोक को गाते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं, आप डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आते हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यहाँ पर एक आ छूट गया है, यहाँ पर एक आ होगा।
वो आप पढ़ लीजिएगा फिर से। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानं सहितं जज्ञात्या मोक्षसे अशुभात्। वन मोर। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं जज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो यह मैं गुह्यतमम, सबसे गोपनीय, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान, हे अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि अर्थात अच्छी तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये गुह्यतमम ज्ञान है, ये कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान। क्यों बता रहा हूँ तुम्हें? क्योंकि बिकॉज यू आर, क्योंकि तुम अनुसूयबे, तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं है। और जगत में देखा जाता है जो लोग जिसके प्रति ईर्ष्या करता है वो उसके विषय में अच्छे से नहीं जान पाता, क्योंकि तुम में बिल्कुल, तुम निर्मत्सर हो, तुम्हारा हृदय बिल्कुल निर्मत्सर है, कोई ईर्ष्या नहीं है। इसलिए तुम इस गुह्यतम अर्थात मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान को तुम समझ पाओगे। तो इस राजगुह्य ज्ञान, भगवत गीता का जो परम गुह्य ज्ञान है, इसको समझने का एक क्वालिटी है कि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुने, तर्क शुष्क तर्क ना करे, युक्ति पूर्वक विचार करे किंतु शुष्क तर्क ना लगाए। अनुसूयबे, ईर्षा से, ईर्षा शून्य होकर सुनना चाहिए भगवत गीता को, डाउट नहीं करना चाहिए भगवान के बातों पर। क्योंकि जब बच्चा, बिल्कुल इन्फेंट जो शिशु है, उसे कुछ पता नहीं होता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो उसे माता बोलते हैं कि अरे ये तुम्हारे पिताजी है, तो बच्चा का आर्ग्यूमेंट नहीं करता, क्यों मैं मानूं ये मेरे पिताजी हैं। तो उसके पास ये मानने के सिवाय तो कोई रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल वो अबोध बच्चा जो अभी जन्मा है, अभी जन्म लिया है, तो उसे कैसे पता चलेगा उसके पिताजी कौन है। तो माता रूपी शास्त्र, वेद, श्रुति, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मैं, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते, मैं ही सभी का प्रभु हूँ, मुझसे ही सब कुछ निकल रहा है। तो स्पष्ट रूप से बोल रहे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भगवान के बातों पर अनुसूया अर्थात ईर्ष्या शून्य होकर भगवान की बातों को सुनना चाहिए, तभी ये ज्ञान आपके हृदय में रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये कोई भावुकता नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान सहितम जज ज्ञात्या मोक्ष से अशुभात, और जिसको जानकर सारे अशुभ दूर हो जाएंगे और मोक्ष को लाभ करेंगे। ये बात है। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति, रियलाइजेशन बतलाऊंगा। ये विज्ञान है जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता 9.1। भगवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म व गुह्य है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है और यह रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हमें परंपरा से, गुरु परंपरा से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, प्रामाणिक शास्त्रों को प्रामाणिक गुरु से ही सुनना चाहिए। अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से सुनना चाहिए। जैसे यहाँ अभी हम सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के हम बिल्कुल वचनों को सुन रहे हैं जो कि प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं और अधिकृत प्रतिनिधि हैं भगवान के। आप चैतन्य भागवत में भी सुनेंगे, ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि आमा मेरा सेनापति भक्त आएगा और पूरे देश को भगवत चेतना देगा। मेरे सेनापति भक्त आएगा। सेनापति भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद जी है। बिल्कुल अधिकृत, हम बिल्कुल ऑथराइज्ड वे से, बिल्कुल गुरु परंपरा से, बिल्कुल सद वैद्य से सुन रहे हैं। जो सच्चा वैद्य है, जो सद वैद्य है, वह रोगी के रोग को सही तरह से जानता है और क्या दवा देना है वह
सटीक रूप से दवा देता है और दवा को चेंज नहीं करता है। और इसी तरह से प्रभुपाद जी जानते हैं कि हर जीव अविद्या से ग्रसित है, अविद्या के द्वारा अविद्या रूपी रोग से पीड़ित है, और दवा एक ही है कि वह भगवान का नाम जप करे, भगवान का कथा सुने, तभी वह धीरे धीरे अविद्या से निवृत्त होगा। बिल्कुल, ये कोई दवा चेंज नहीं, कोई चेंज चूंज नहीं। हाँ, यह एक सद्वैद्य का गुण है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी ट्राई करो, ये भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो, ये नहीं कहा जाता है। एक बात कहा जाता है और उसे आप जीवन में दृढ़ता से पालन करेंगे तो आपका जीवन परिवर्तित होगा ही। और ये विज्ञान है, ये बात बताया जा रहा है। और इस विज्ञान को आप जो थ्योरी बताया जा रहा है उसे आप जीवन में अप्लाई करेंगे तो यह फलीभूत भी होगा। तो देखा जाता है तथाकथित रूप से जगत में गुरु निकले हैं बहुत सारे। सोशल मीडिया में अभी देखा जा रहा है बहुत सारे तथाकथित गुरु बन गए हैं। और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा तथाकथित रूप में अपने आप को गुरु बताते हैं और बहुत सारे तरीके बताते हैं, इस तरह से तुम अपने दुखों से निवृत्त हो जाओगे, यह ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो। इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वह सद्वैद्य नहीं है, उनसे हमें नहीं सुनना है। हमें प्रामाणिक रूप से गुरु परंपरा से, अर्थात भक्तों से, प्रामाणिक भक्तों से भगवान के विषय में सुनना है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि है, जो कि सच्चा भक्त है, उन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इधर उधर से सुनेंगे तो डाइवर्ट होंगे। तो इस तरह के जो तथाकथित गुरु हैं, उनके देखा तो जाता है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, बहुत सारे व्यूज़ भी हैं, किंतु कोई फायदा नहीं है। अंधा जथांधे उपनीय मानयम, अंधा जैसे एक सामने जो अंधा है वो गड्ढे में गिर रहा है, पीछे पे जितने 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 भी व्यक्ति हैं वो सब एक साथ गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। हाँ, तो ये बात है। अर्थात कृष्ण भावनामृत इज सो रेयर। इसे ग्रहण कर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण जो करेगा वह बहुत ही, वे पर्सन भी बहुत रेयर है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। प्रभुपा जी कहते हैं मनुष्य नाम मिलियनेश, मिलियनों में कोई एक भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है और उसमें से भी भगवत गीता को सही सही समझता है, उसमें भी बहुत रेयर है। तो आप समझ लीजिए कि जो भी भगवत गीता को सुनने की इच्छा रखता है वह कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। तो जब भी धर्म का ग्लानि होता है तब भी भगवान आते हैं। और जो भगवान तथा जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वह भी जान जाते हैं कि धर्म का ग्लानि हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है। जैसे अद्वैत आचार्य देख लिए कि अद्वैत आचार्य के बारे में आप जानते होंगे, पंचतत्व में आते हैं। और वह देखे कि लोग देवी देवी पूजा में लगे हैं, यज्ञ में लगे हैं। कलयुग में यह सब नहीं चलेगा, क्योंकि कलयुग में केवल भगवत भजन, भगवान कृष्ण का नाम जप और श्रवण कीर्तन और श्रवण यह चलेगा। किंतु देखा जा रहा है कि अभी भी लोग भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, किसी तथाकथित देवी देवता का पूजा कर रहे हैं या फिर किसी यज्ञ में लगे हुए हैं और लाख लाख रुपए खर्च कर रहे हैं शादी वगैरह में। किंतु भगवान के प्रति कोई उन्मुख नहीं हो रहा है। फिर तो इस तरह से देखिए कि अद्वैत आचार्य कि धर्म का कितना ग्लानि हो रहा है। फिर वह भगवान को पुकार रहे थे, भगवान के अवतरण के लिए प्रे कर रहे थे, व्यासदेव जी। और इस तरह से सभी जो विद्वान हुए, सभी जो
ऋषि मुनि है वे भी जानते हैं, वे जानते हैं कि कब धर्म का ग्लानि होता है। सामान्य व्यक्ति को धर्म के बारे में पता ही नहीं होता है, और धर्म का कुछ ग्लानि हो रहा है वो तो दूर की बात है। धर्म के विषय में जानते नहीं धर्म क्या है, तो सामान्य व्यक्ति क्या जानेंगे। तो ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त तो ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता है। भक्ति भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना, वैदिक वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए गड़बड़ है। भक्ति रसामृत का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए, और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है। देखिए भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत ये कोई भावुकता नहीं है, ये विज्ञान है। जैसे देखा जाता है कोई कोई माता जी लोग इस तरह से कहते हैं, महाराज को भी कह रहे थे या प्रभु जी को भी कह रहे थे इस तरह से कि ये फला फला माता जी है, जैसे एक नाम लिया जाए एग्जाम्पल कि गरिमा, आप ऐसे गरिमा ऐसे एक्सेट्रा नाम हम ले रहे हैं, किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर बस एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जा रहा है। तो ऐसे एक माता जी हुई, वह प्रभु जी से पूछी कि आ, आप तो वृंदावन से आए हैं, तो बांके बिहारी को बोल दीजिएगा कि उनकी गरिमा तड़प रही है। तो ये इस तरह से जो कहते हैं ये भावुकता है कि थोड़ा, क्योंकि ये जो भाव है, ये जो भगवान के लिए विरह है, ये बहुत बाद के स्टेज में आता है, तुरंत नहीं आता है, तो ये भावुकता है। और ऐसे प्रभुपाद जी को भी एक बार एक माता जी, एक शिष्या उनको पूछे कि जब मैं जप करती हूँ ना, तब एक लाल रोशनी देखती हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक से जप करो, रोशनी गायब हो जाएगा। तो ये सब, ये भी भावुकता का सिम्टम्स है। ऐसा नहीं होता है, कोई रोशनी वोशनी नहीं होता है। आप सुनेंगे, जितना सुनेंगे भगवान का नाम, आपका हृदय शुद्ध होगा। तो इस तरह से देखिए, और इस तरह से जो कहते हैं केवल भावुकता के आधार पर, तो ये भावुकता है। किंतु जो शास्त्र से जो प्रार्थनाएं हैं, कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान के प्रति ये शास्त्र के आधार पर, कि हम सच में बहुत पतित हैं, और सच में हम बहुत ही अनादिकाल से आपसे विमुख हुए हैं, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति आप में लगे, नाम में हमें रुचि हो, आपके कथा में रुचि हो। तो इस तरह से भक्त प्रार्थना करता है, किंतु शास्त्र को छोड़कर नहीं। ये भावुकता नहीं है, भाव है किंतु शास्त्र के आधार पर। और शास्त्र को छोड़कर जो केवल मनगढ़ंत रूप से भगवान के प्रति प्रस्तुत करते हैं, जो मनगढ़ंत है, जो भावुकता है, और शास्त्र भी है और भाव भी रहेगा, दोनों चीज रहेगा, देन इट इज ओके। इसलिए बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता नहीं है। मनगढ़ंत मतलब जो इस तरह से सोचते हैं कि मैं तो बहुत इस तरह से कहते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। महाराज को कह रहे थे, परम राधा गोविंद महाराज को, कि महाराज ऐसे कृष्ण मेरे सपने में आए और मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहे हैं। तो यह देखिए, ये ठीक है, कृष्ण आपके सपने में आ रहे हैं, अच्छी बात है, आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, किंतु ये जो स्तर है, ये बहुत ऊंचा स्तर है, ऐसा नहीं होता है अभी। और ये भावुकता है, ये मनगढ़ंत है, केवल आप मन में ही सोच रहे हैं इस तरह से। तो और फिर कहते हैं कि महाराज आप भी आए थे हमारे सपने में। तो महाराज कहते "हाँ, तुम्हें क्या, मुझे हमको कुछ बता नहीं, हम नहीं आए थे, हम क्या जाने हम क्या कर रहे थे, हम नहीं आए थे।"
तो इस तरह ये जो बात है ये भावुकता से है। ऐसे भावुकता से नहीं लेना है हमें, शास्त्र के आधार पर, शास्त्र से जो प्रेयर्स, जो प्रार्थना हम सुनते हैं उन्हीं को भगवान के और व्यक्त करना है, वही भाव प्रस्तुत करना है जो हम शास्त्र से सुनते हैं। जैसे कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म पितामह की भीष्म पितामह की स्तुति, और जो भी और ब्रह्मा जी की स्तुति, और शास्त्र से जो सुनते हैं कि हम सच, हम तो पतित जीवात्मा है ना, हम अनादिकाल से भगवान से केवल हम्म, विमुख थे और विमुख, और अभी भगवान की ओर उन्मुख होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जब भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी मति आप में ही लगे रहे, तो ये शास्त्र के आधार पर है, ये भाव ठीक है। हाँ ये सच मतलब वो केवल सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ये केवल सोच है, और ठीक है आए भी आए, वो व्यक्त नहीं करना चाहिए, इतना भी सब कुछ व्यक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है आप में भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण किए, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। किंतु ये जो स्तर है कि भगवान कृष्ण स्वयं आपके सपने में आए, तो ये जो स्तर है ये बहुत आगे का स्तर है। ये बात बताना चाहते हैं कि ऐसा केवल सोचना नहीं चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए, ऐसा नहीं होता, अभी तो बहुत दूर जाना है अभी भी, इतना जल्दी, इतनी जल्दी इतना नहीं होता है। भगवान के भक्त भगवान के कीर्तन, भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो ये नाचना क्या भावुकता है? नहीं, शास्त्र के आधार पर है। वह शास्त्र भी पढ़ते हैं, अर्थात, और नाचते भी है, गाते भी है। ऐसा नहीं कि केवल केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं शास्त्र को छोड़कर, भागवतम को छोड़कर, ऐसा नहीं है। नृत्य और गान सभी वैज्ञानिक हैं, ये विज्ञान भी है, एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। जैसे मेरी बात भी कह लो, मैं भी तो मंगल आरती और गौर आरती, संध्या आरती में भगवान के सामने नृत्य करता हूँ, किंतु ये जो नृत्य का भाव है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के प्रसन्नता के लिए नृत्य करना, ना कि केवल दिखावा के लिए नृत्य करना, ये ऐसा नहीं है। और नृत्य भी एक अ, का एक नियम होता है, एक फॉलो स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही ऐसे भी नृत्य नहीं करना है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जैसे परंपरा से सीखते हैं वैसे ही करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। कोई प्रभु जी लोग भी होते हैं, माता जी की तरह नृत्य करती है और ऐसा भाव प्रस्तुत करते हैं, मंदिरों में देखा जाता है, रोने लगते हैं। तो ऐसा अभी भी वो स्तर नहीं है, वो ये भावुकता है। एक बार मैं मंदिर में, प्रभुपा जी के टाइम पर एक बार एक एक व्यक्ति ऐसे लौट रहा था, ऐसे लौट रहा था, और रो रहा था, और ऐसे लौट रहा था। प्रभुपा जी एक उनके एक शिष्य को बोले, जाओ उसे लाठी से मारो। देखो, और फिर भक्त लोग बोले, अगर अपराध हो जाएगा तो, अपराध होगा तो मैं ले लूंगा, से लाठी से मारो जाओ। तो ज्यों ही लाठी किससे वार करने गए, तुरंत वो कहे, अरे पता नहीं मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ, मुझे मारने आ रहे हो। तो वो तुरंत पकड़ा गया। तो ये भावुकता है। तो इस तरह से शास्त्र को छोड़कर केवल दिखावा करता है, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, फॉलोअर्स पाने के लिए। तो ये दिखावा है, ये भावुकता है एक्चुअली, और ये कपटता है, ये वैष्णवता नहीं है। इससे बचना चाहिए। जो केवल इस तरह से ढोंग प्रस्तुत करता है कि मैं कितना बड़ा वैष्णव हूँ, कितना शुद्ध भक्त हूँ, तो ये कपटता है, इससे बचना चाहिए, शास्त्र को छोड़कर नहीं। रोना दिखाना दिखावा है, हाँ, क्योंकि भाव स्तर में नहीं है आप, भाव स्तर में आए जाएंगे तभी स्वतः प्रेम, प्रेम अश्रु, जो अष्टो सात्विक विकार है, वह भाव स्तर में आता है। और अभी तो ज्यादातर सभी व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के स्तर में रहता है, सभी भक्त, और भाव स्तर बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो उस स्तर में आकर सात्विक विकार, अर्थात अष्टो सात्विक विकार आते हैं, उसमें रोना, रोमांचित होना,
पुलक आदि ये सब आते हैं। और अभी जो विकार आते हैं वह तामसिक विकार है, गुणों से प्रभावित है। ठीक है, वह अष्ट सात्विक नहीं है। तो और तो यह विज्ञान भी है और इसमें प्रेम का आदान प्रदान है। जैसे महाप्रभु नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ जी के सामने जब, और यस, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नृत्य कर रहे थे, तो वहां पर चैतन्य भागवत पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, दास्य भावे नाचे, दास्य भावे नाचे। दास्य भाव में महाप्रभु नाच रहे थे, अर्थात सेव्य को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल दिखावा कर रहे थे, ऐसा नहीं, महाप्रभु तो भगवान है। हम्म, फिर भी वह जो उनका जो नृत्य का वर्णन किया गया है दास्य भाव में, ये हमको सिखा रहे हैं भगवान की हमें भी दास्य भाव में, ऐसे मूड ऑफ सर्विंग नॉट एंजॉइंग। देखिए ये कंडीशनिंग हो गई है हमारी कि हम हर वस्तु को भोगना चाहते हैं, तो ये कंडीशनिंग हो गई है हमारा। किंतु ऐसा नहीं करना हमें, हम सेवक हैं, हमें सेव्य भगवान को प्रसन्न करना है, इस भावना से इस मूड से सेवा करनी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे, और हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता, असीमित क्षमता है। हम तो शुद्ध, खुद शूद्र जीव हैं, हम कितना प्रेम कर पाएंगे, किंतु भगवान तो असीमित है, तो भगवान असीमित रूप से प्रेम करेंगे। ये बात है, इसलिए बुद्धिमान जीव को भगवान से प्रेम करना चाहिए। बात है। तो पूरा अध्याय का जो कंक्लूजन है, ज्ञानी और मूढ़ के मार्ग। ज्ञानी अर्थात जो सच्चा भक्त है, सच्चा ज्ञानी है, सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है, वह भगवान का भजन करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, निरंतर भगवान का भजन करेगा, और भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवान के पास लौट जाएगा। और जो मूढ़ है वह भगवान से झगड़ा करता रहेगा, तर्क करते रहेगा, और इस जगत में ही क्लेश दुख भोगता रहेगा। ये कंक्लूजन है, बात है। तो यहीं पर आज हम को रोकेंगे, और यहाँ पर हमारा इस अध्याय का समापन हो रहा है। अगले अध्याय हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप भक्तों की कृपा से ही हम पढ़ पा रहे हैं, और आगे भी पढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के संगत में ही हम शास्त्रों को चर्चा कर सकते हैं, और इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र का लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसीलिए साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है। साधु संगति से, संगति में हम सब एक समय हम भगवान के पास धीरे धीरे, बहुत ही ऐसा पता ही नहीं चलेगा कब भगवान के पास हम चले गए हैं। संगति का प्रभाव है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण।